लातेहार विधानसभा क्षेत्र से झामुमो विधायक बैद्यनाथ राम ने राज्य में ताज़ा राजनीतिक हालात पर अपनी बात बेबाकी रूप से रखा है। उन्होंने कहा है कि यह सब भाजपा के द्वारा उत्पन्न किया गया है। हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार के गठन काल से ही केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से सरकार को डिस्टर्ब किया जा रहा है। हेमंत सोरेन के द्वारा विकास कार्य को भाजपा पचा नहीं पा रही है। जनता के बीच लोकप्रिय सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए भाजपा लगातार कोशिश कर रही है। जनता भी भाजपा के खराब मंसूबों को जान चुकी है। इस मुद्दे पर झामुमो विधायक बैद्यनाथ राम ने आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं। लोगों में विश्वास जगा रही है। इन सब चीज़ को देखते हुए विपक्ष को खलबली हो गया है और सरकार बनने के दूसरे दिन से लोग प्रयास कर रहे थे कि सरकार को हम लोग डिस्टर्ब करें, सरकार बदल जाए, हमको मौका मिल जाए, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जनता समझ रही है, देख रही है और सब लोग इस बात को मान रहा है। आम आदमी से लेकर जो पढ़े लिखे लोग सब लोग मानते हैं कि सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश चल रही है सरकार। आपको बताया कि पहले हम लोग जब भी गाँव में जाते थे तो पेंशन के लिए लोगों का लाइन लगता था, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, कि बाबू पेंशन हम लोग करा दीजिए। लेकिन इस बार स्थिति ये है कि जिस पंचायत में हम लोग गए हैं, कहीं 10 आया एप्लीकेशन, कहीं 15 आया, कहीं 20 आया। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने सभी लोगों को सर्वजन पेंशन योजना के तहत जोड़ लिया है और अब पेंशन के कोई महामारी हमारे यहाँ नहीं है। अबू आवास से भी शुरुआत हुआ है, आवेदन आए हैं, उस पर काम चल रहा है और देखेंगे आने वाले समय में आपका इसका बेहतर और रिजल्ट निकलेगा। लेकिन जिस तरह से काम अभी हुआ है सरकार का, फुल एवं सावित्री, ये इनका जो बालिका समृद्धि योजना है, क्रेडिट कार्ड है, लोन है पढ़ाई के लिए, तो ऐसी योजनाएं लाया गया है जिससे कि आम जनता को सीधा लाभ मिलता और लोग चाहते हैं कि सरकार की इस योजना से हम फायदा उठाएं और इसीलिए लोगों का झुकाव बढ़ा है। अभी मंशा है विपक्षियों की कि सरकार को कमजोर करें, उलझाए रखें और जितना बार परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं उससे हम लोग छनकर और ऊपर आ रहे हैं और जनता ये महसूस करने लगी सरकार को काम नहीं करना देना चाहती है भारत सरकार और भाजपा के लोग। आपको लगता है कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन एक ही राह पे चल रहे हैं? करीब मान सकते हैं इसको, क्योंकि सबसे अधिक नोटिस अभी तक आया है तो हेमंत जी को आया है। 7वीं बार और अंतिम तौर पर भी ईडी की ओर से उनको नोटिस भेजा गया और फिर वही मुख्यमंत्री का वही जवाब दिया कि ये असंवैधानिक तौर है। तो बेवजह परेशान करने की योजना जो है वो की जा रही है। तो इसी का एक कड़ी है जो कि गांडे सीट को खाली कराया गया। गांडे सीट से जो सरफराज अहमद है उनसे इस्तीफा दिलाया गया। तो पब्लिकों में एक जानने की इच्छा है कि आखिर उनसे इस्तीफा क्यों दिलाया गया। देखिए, सवाल है कि जब सरकार चलती है तो अभी जब कभी लगता है कुछ गड़बड़ हो सकता है, जिस प्रकार से लोग साजिश पे साजिश कर रहे हैं, तो ऐसी कोशिश चल रही है कि इनको डिस्टर्ब करें। तो हम लोगों के पास चूँकि 49 अभी सदस्य हैं, बहुमत से काफ़ी ज़्यादा, तो अगर इनकेस किसी प्रकार का कोई धोखा भी हुआ तो हम लोगों के पास विकल्प है कि सरकार बना रह जाए और जिनको भी लाना चाहें वहाँ से ला सकते हैं उसको। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सेफ साइट है और आदमी को हमेशा सेफ साइड पर चलना भी चाहिए। जिस प्रकार के षड्यंत्रकर्ता लोग आगे बढ़ रहे हैं, विभिन्न माध्यमों से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका जवाब देने के लिए भी आवश्यक है कि हम सेफ साइड लेके चलें। क्या कर हम लोगों ने, सारे विधायकों ने एक सुर से कहा है कि हेमंत सोरेन जो निर्णय लेंगे हम उस निर्णय के साथ बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हैं, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। सरकार अपना काम जो सरकार का चल रहा है वो चलता रहेगा निर्बाध गति से। इन सारे गतिविधियों से कोई फर्क सरकार के काम को नहीं पड़ेगा और मेरा ये मानना है कि सरकार पूरा 5 साल का जो कार्यकाल, 4 साल तो हम लोग पूरा कर लिया, 5वां साल भी बखूबी पूरा करेंगे और आने वाले जो 24 का चुनाव है उसमें भी हम लोग बहुमत से आगे आएंगे। वो स्थिति नहीं आएगी इस बार। वो उस समय झटका में आया था, कुछ लोग उसमें ट्रैप हो गए थे और ये लगने लगा था कि शायद कुछ विधायक इधर उधर हो जाएंगे, जैसा कुछ सीन दिख रहा था सामने में। इसीलिए उस समय एकजुट रहने, एक साथ रहने की योजना के तहत हम लोग गए थे पिकनिक वगैरह में, चाहे छत्तीसगढ़ गए। लेकिन इस बार वैसी कोई स्थिति नहीं है, सभी लोग हैं, एक साथ हैं और सब लोगों ने एक स्वर से कहा है कि हम सब एक हैं, एक साथ रहेंगे और हेमंत जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे।